ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरा गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल शिव महापुराण कथा रुद्र संगीता द्वितीय का 6वां अध्याय बोला था। आज 7वां अध्याय बोल रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अथ 7वां अध्याय। महर्षि मेधातिथि के यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मोवाचा वरं दत्ता मुने तस्मिन् शम्भावन्तिर्हिते तदा सन्ध्याभ्यागच्छतत्रैव यत्र मेधातिथिमुनिं तत्र शम्भो प्रसादेन न कैनाप्यपलक्षितं सस्मारावर्णितं तं मे स्वोपदेशाकरं तपः। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्धान हो गए, तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेधातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। वसिष्ठेन पुरा सातु वर्णीभूता महामुनि उपादिष्टा तपश्चर्तुं वच्चनाता परमेष्ठिनां। हे महामुनि, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तमेवा कृत्वा मनसा तपश्चर्योपदेशकं पतितेन तदा संध्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणं समिध्येऽग्नौ महायज्ञे मुनिर्भिन्नोपलक्षितां हृष्टशम्भुप्रसादेन सा विवेश विधेसुतां। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्नमय से सदा शिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। तस्या पुरोडमशमयं शरीरं तत्क्षणात् ततः दग्धं हव्यामयं गंधं तस्तारा यद लक्षितम्। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। वह्निस्तस्य शरीरं तु दग्धसूर्यस्य मण्डलं शुद्धं प्रवेशयामासां शम्भोरेवाज्ञया पुनः सूर्योदयेऽर्धं व्यज्याथ तच्छरीरं तदा रथें स्वेका संस्थापयामास प्रीतये पितृदेवयोः। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। तदुधर्वा भागस्तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वरं प्रातः संध्या भवत्सातु अहोरात्र दिमध्यगम। हे मुनीश्वरों, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। तच्छेषा भागस्तु स्यास्तुम् अहोरात्रान्तमध्यगां सा भवसन्ध्या पितृप्रीति तदा सदा सूर्योदयात् प्रथमं यदा स्यादरुणोदयां प्रातः संध्या तथोदेति देवानां प्रीतिकारिणम्। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। अस्तम गते गता सूर्यो स्वर्णपद्म्या निभेत सदाम उदेति सायं संध्यापि पितराणां मोदकारिणीं। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाली सायं संध्या का उदय होता है।
तस्य प्राणास्तु मनसा शम्भुनाथा दयालूनां दिव्येन तु शरीरेण चक्रिरे हि शरीरिणां मुनिर्यज्ञवसन् वसानोतु संप्राप्ते मुनिना तु संप्राप्ता पुत्री वनी मध्ये तप्त कांचन सुप्रभम। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर के निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें दैदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। तां जग्राह तदा पुत्रीं मुनिरामोदसंयुतं यज्ञार्थं तां तु संस्नाप्यं निज क्रोडे दधो मुनिम् अरुन्धती तस्यास्तु नामे चक्रे महामुनिं शिष्ये परिवृतस्तत्र महामोदं वापः। हे मुनि, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ की से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। नारोणाद्धि यतो धर्मा सा कस्मादभिकारणात् अतिस्त्रीलोके विदितं नाम संप्राप्त स्वयं। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। यज्ञं समाप्य स मुनिं कृत्य भावं मासादसम्पदयुतस्तनया प्रलाभवात्। तस्मिन् जाश्रम पदे सह शिष्यवर्गें स्थामेव सततम् असोदयते सुरर्षे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृत